2025 के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सिर्फ 4 महीने बचे। तुमने क्या किया और तुमने क्या उखड़ा? कुछ भी नहीं। मैटर ये नहीं करता कि तुमने जिंदगी में उखड़ा किया या तुम क्या कर रहे हो। मैटर ये है कि तुम क्या करने के लिए आई थी। तुमने डायरी, नोट्स और तुम डेली जो प्लानर में प्लान किया था ना, वो तो सब कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? फिर तुम अटके कहाँ थे? तुम अटके थे रील स्क्रॉल करने में, तुम अटके थे फालतू बेवजह बकचोदी सुनने के लिए। तुमने जो जिंदगी का जो बाकी जो जितना भी टाइम है ना, वही पूरा साल है ऐसा का ऐसा ही गवा दिया। क्यों? ऐसा क्या था भाई? जिंदगी में है ना, आपको मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती। तुम्हें जो जिंदगी में जो काम कर रहे हो ना, डिसिप्लिन के साथ है। और डिसिप्लिन कैसे आता है भाई? कि आपका जिस दिन मूड भी ना हो ना, तब भी तुम काम करते हो, तुम निरंतर काम करते हो। बारिश हो रही है तब भी काम करते हो, धूप पड़ रही है तब भी काम करते हो, हवा चल रही है तब भी काम करते हो। मगर जब तुम निरंतर काम करते हो ना, बिना किसी बहाने के, बिना किसी टॉपिक के, तब जाके है ना तुम एक गोल, एक मतलब एक टॉप लेवल तक पहुंचते हो। तो दुनिया में 1% आदमी बनते हो। तो हमेशा काम से ही सब कुछ होता है। तो प्लान कुछ उस हिसाब से सजेस्ट करो ना। जिंदगी में कुछ उखाड़ने के लिए तुम्हें कुछ मोटा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिंदगी में कुछ उखाड़ने के लिए तुम्हें निरंतर डिसिप्लिन, मतलब एक अनुशासन के साथ में डेली 1% बेटर होने की कोशिश करना है। और निरंतर एक हफ्ते का या फिर महीने का या फिर 15 दिन का या फिर 6 महीने का खुद को एक चैलेंज दो। फिर उस चैलेंज के ऊपर काम करो जो तुम्हें उस वे की तरफ ले जाए, जो तुम्हें उस रास्ते की तरफ ले जाए, ताकि तुम सफल बन सको, ताकि तुम्हारा जो सपना है, जो ड्रीम है, जो गोल है ना, अचीव कर सको। तो सडनली एक दिन आप किसी मतलब एक मोटिवेशन स्पीकर का जब आप वीडियो देखते हो, तो तुम्हारे जो स्किन के रोंगटे ना खड़े होते हैं। फिर तुम सोचते हो वाह भाई अपन तो कर लेगा, ऐसा कर लेगा। तो ऐसा नहीं होता है। निरंतर मेहनत करो, निरंतर काम करो, धीरे धीरे सब कुछ होगा। क्योंकि अभी की जो जनरेशन है भाई, इसको, इस जनरेशन को जेन जी करके बोला जाता है। और इस जनरेशन के दिमाग और फोर्स में क्या होता है कि उनको 1 लाख का तो फोन चाहिए, और 1 लाख का फोन चाहिए, चाहे भाई किडनी लीवर बेचना पड़े, मतलब EMI पे भी चाहिए, मतलब चाहिए बोले तो चाहिए। मगर ऐसा नहीं है। तुम 10,000 या 15,000 या 20,000 का ऐसा फोन लो और 80,000 अपने, जो वो 80,000 है ना, किसी अकाउंट में लगाओ, किसी बैंक में लगाओ, IPO में लगाओ, मतलब ऐसी जगह सेविंग करो। या फिर गोल्ड ले लो, जो 1 साल 2 साल के बाद में तुम जब किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम में होगे ना भाई, तो वो तुम्हें बचा सकता है। मगर जिस तरह से तुम हवाबाजी, शोबाजी करते हो ना, 1 लाख का फोन लेके EMI पे लेते हो, और फिर वो तुम्हारी जो आदत है ना, ये जो दिमाग का जो मेंटल एरिया है, ये बहुत खतरनाक है। मतलब तुम फिर EMI, मतलब रेट रेस के जाल में फंस जाते हो। तो जो बड़े बड़े शहर होते ना, उनके जितने सारे जो बड़े बड़े अपार्टमेंट होते ना, तो वो सब रेट रेस की जिंदगी जीते हैं। उनको पता ही नहीं भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उनको तुम नोटिस करोगे ना भाई, उनकी जिंदगी EMI में उलझी हुई है। जब वो नए नए होते हैं ना, तो अपने रिलेशन वालों को, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए तो भाई वो अपार्टमेंट में घर ले लेते हैं। मगर जब वो पूरी जिंदगी जब EMI भरते ना भाई, तो उनकी गांड और पिछवाड़ा मतलब छोड़ा हो जाता है EMI भरते भरते। तो जिंदगी में याद रखो, हवाबाजी मत करो। जब तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख 1.5 लाख है, तब एक 10-15,000 20,000 वाला फोन खरीदो। और जब तुम्हारे अकाउंट में 4 गाड़ी का पैसा है, तब जाके कार खरीदो। घर कभी बना रहे हो ना, तो फिर घर का भी पैसा, मतलब 2-3 घर खरीद सको, तब जाके अपना खुद का घर लो। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो। मतलब आप अपनी जिंदगी में लोन और कर्ज के चक्कर में एक बार फंस गए ना, तो फिर ये भी मी टू हनी ट्रैप जैसा सिस्टम है, इससे बाहर निकलना बहुत ही बड़ा मुश्किल है। तो जिंदगी में एसेट और लायबिलिटी, तुम ऐसे एसेट बनाओ जो 5 साल के बाद में जब तुम बूढ़े हो जाओ ना भाई, तो ये पैसा ऊपर से आता जाए और तुम अपनी जिंदगी आराम से निकाल सको। तो जिंदगी में ये चीज है।